बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, रमजान का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है। इस माह मुकद्दस यानी रमजान करीम में मोमिन का रोजा इफ्तार करना और दूसरों का रोजा इफ्तार करवाने की बहुत सी फजीलतें और बरकतें हैं। कहा जाता है कि जो मुसलमान किसी को रोजा इफ्तार करवाता है तो उसे भी रोजे का सवाब मिलता है और इससे रोजेदार के सवाब में भी कोई कमी नहीं आती। तो दोस्तों, अगर आप किसी मुसलमान का रोजा इफ्तार करवाते हैं तो आपको भी रोजे का सवाब मिल जाएगा और जिसको रोजा इफ्तार करवाया है उसके सवाब में भी कोई कमी नहीं आएगी। तो अगर आपसे हो सके तो इस गर्मी के मौसम में रोजेदारों का ख्याल रखें और उसका रोजा इफ्तार करवाएं। दोस्तों, जैसे जैसे मौसम गर्म होता जा रहा है तो मौसम के साथ साथ मार्केट में मौसमी फल भी आते जा रहे हैं और ये मौलाए कायनात की हमारे ऊपर करम नवाजी है कि अल्लाह ने गर्मी के मौसम में ऐसे फल पैदा फरमाए हैं जो गर्म मौसम में ऐसे काम करते हैं जैसे कि जलती चीज पर पानी काम करता है। दोस्तों, ये अल्लाह पाक की हिकमत है कि अल्लाह पाक मौसम की तब्दीली के साथ साथ फल और सब्जियां भी तब्दील कर देता है, क्योंकि अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि उसके बंदों के लिए कौन से मौसम में कौन सी चीजें फायदेमंद हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें। दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ साथ जहां पर बाकी फल मार्केट में आते हैं वहीं पर खरबूजा भी मार्केट में आ चुका है, जिसकी मीठी मीठी खुशबू दिल को लुभा लेती है और उसका मीठा जायका तबीयत को सुकून बख्शता है। लेकिन जब कभी खरबूजा बजाय मीठा निकलने के फीका निकल आए तो ये सारा मजा किरकिरा कर देता है। अलबत्ता ये कैसे मालूम किया जाए कि कौन सा खरबूजा मीठा है और कौन सा फीका है? याद रहे कि खरबूजा मीठा हो या फीका, फायदों के हिसाब से ये एक जैसा ही होता है। दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरबूजे का इस्तेमाल किस तरह से फरमाया है और उसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामिला से फलों, सब्जियों और जड़ी बूटियों में फायदे रखे हैं। खरबूजा भी इन्हीं कुदरती फलों में शामिल है जो कि गर्मी के मौसम का फल है। ये फल न सिर्फ खाने में मजेदार होता है बल्कि बीमारियों से हिफाजत के सिलसिले में भी एक मजबूत ढाल की हैसियत रखता है। खरबूजे में कुदरती तौर पर विटामिन पाए जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि खरबूजे में ग्लूकोज, पोटेशियम, तांबा, विटामिन ए और बी शामिल है। इसके खाने से पेशाब खुलकर आता है और जिस्म से फासिद मादे खारिज हो जाते हैं। खरबूजे का छिलका, बीज सब कारआमद है। गर्मी में बच्चों को खिलाया जाए तो उनके फोड़े फुंसियों को भी आराम आता है, पथरी को भी तोड़ता है। इसमें मौजूद विटामिन डी सेहत के लिए मुफीद है, जिस्म के पट्ठों और रगों को तवानाई देता है, गर्मी की शिद्दत से बचाता है। इसके खाने से दिल को फरहत होती है। आप एहतियात करें कि भरे हुए पेट में जबरदस्ती खरबूजा न ठूसें, इसलिए रात को भी खाने के बाद न लें तो बेहतर है। दोस्तों, कहते हैं कि गर्मी में इसे जरूर खाना चाहिए ताकि जिस्म को भरपूर तवानाई मिले। याद रहे कि खरबूजे का इस्तेमाल गुर्दों को साफ करता है और गुर्दे में जमी हुई कसाफतों को भी दूर कर देता है और अगर खरबूजे को नींबू के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो ये यूरिक एसिड जैसी तकलीफ में भी आराम पहुंचाता है। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि खरबूजा खाली पेट नहीं खाना चाहिए। खरबूजा खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। इससे जिस्म पर अच्छे असरात नहीं होते बल्कि इंसान को हैजा हो सकता है। तो खरबूजा खाने के बाद पानी पीने से बचें। खरबूजे में पानी मौजूद होता है और ये कुदरती तौर पर जिस्म को खुश्की से महफूज रखता है। इसमें मौजूद विटामिन डी सेहत के लिए मुफीद है, जिस्म के पट्ठों और रगों को तवानाई देता है, गर्मी की शिद्दत से बचाता है। इसके खाने से दिल को फरहत होती है। याद रहे कि माहिरीन के मुताबिक खरबूजा मेदे की तेजाबियत का खात्मा करता है। कहते हैं कि खरबूजे में पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है जो निज़ाम एनहिज़ाम के लिए इंतहाई नफा बख्श है। इसमें शामिल मिनरल्स मेदे की तेजाबियत के खात्मे में मुआविन साबित हो सकते हैं। दोस्तों, रमजान में अक्सर लोगों को तेजाबियत की शिकायत होती है।
इसलिए रमजान में खरबूजे का इस्तेमाल मुफीद हो सकता है। रमजान में इसका इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन इसमें एहतियात भी करें और एतदाल के साथ इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, अब आपको ये बताते हैं कि खरबूजे को हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इस्तेमाल फरमाया है और इसके बारे में आपने क्या इरशाद फरमाया है। कहते हैं कि इफ्तार के लिए अफजल चीज खजूर है, जैसे कि हदीस मुबारका में है, जब तुम में से कोई शख्स रोजा इफ्तार करे तो उसे चाहिए कि खजूर से इफ्तार करे, क्योंकि इसमें बरकत होती है। अगर खजूर ना मिले तो उसे चाहिए कि पानी से इफ्तार करे, क्योंकि वो पाक है। जहां तक बात है खरबूजे के फायदे की, तो इस बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने से पहले खरबूजे का इस्तेमाल पेट को बिल्कुल साफ कर देता है और बीमारी को जड़ से खत्म कर देता है। एक और रिवायत में हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खरबूजा और खजूर इकट्ठे खाते हुए देखा है। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि इफ्तारी में खरबूजे का इस्तेमाल हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, और वो भी खजूर के साथ। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इसको अपनी इफ्तारी में भी लाजमी शामिल करें। और दोस्तों, मज़कूरा अहादीस से ये भी मालूम होता है कि खरबूजे को खाली पेट इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये इस सूरत में भी ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए हमें चाहिए कि इसका इस्तेमाल जरूर करते रहें, लेकिन एहतियात के साथ। खरबूजे में चूंकि पानी खुद मौजूद होता है, इसलिए इस पर पानी पीने से परहेज करें, वरना आपको हैजा हो सकता है। दोस्तों, खरबूजे के मुतादिद फवायद हैं, इसलिए इसके इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और इसके फवायद हासिल करें। वीडियो को दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इस मुफीद मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। दोस्तों, आखिर में आपको खरबूजे के बीज के बारे में बताते जाएं कि ये फल ऐसा है कि इसके बीज भी फवायद से खाली नहीं। कहते हैं कि तरबूज के बीजों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो जिगर और लबलबे को साफ करने का उम्दा काम करते हैं, और इसके और भी ज्यादा फवायद हैं, जिनके बारे में जानने के बाद आप इन बीजों को कम से कम रद्दी की टोकरी में नहीं भेजेंगे, बल्कि इन्हें भी अपने इस्तेमाल में लाएंगे। माहिरीन के मुताबिक खरबूजे के बीज ब्लड शुगर को कम करने और कम कसाफत वाले कोलेस्ट्रॉल को दूर करने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से वो ज़ियाबतीस के मरीजों के नागुज़ीर दोस्त बन सकते हैं। जिंक की आला मिकदार की वजह से खरबूजे के बीज खास तौर पर मर्दों के लिए फायदेमंद है। मनी की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं और कुव्वत को बहाल रखते हैं। जिंक खरबूजे के बीजों को खूबसूरती का हकीकी अमृत बना देता है, जो कि जिल्द को खूबसूरती, नाखूनों को ताकत, बालों में चमक और शान शौकत हासिल करने में मदद देता है। इसके अलावा ये डर्मेटाइटिस और महासों के इलाज में भी मुआविन है। यूरिक एसिड के खात्मे को फरोग देके खरबूजे के बीज गुर्दे की पथरियों और जेनेटिवरी निजाम की तश्कील को रोकते हैं। माहिरीन के मुताबिक खरबूजे के बीज में फॉलिक एसिड होता है, जो जनेन की मामूल की नशोनुमा के लिए हमल के दौरान जरूरी होता है। बख्शी से मुतालिक खुसूसियात की बदौलत तरबूज के बीज का इस्तेमाल ब्रोंकाइटिस और निजाम तनफ्फुस की दीगर बीमारियों के कोर्स को दूर करने में मदद करता है। मुरक्कब के मादे पताशी के वॉल्स को बेनकाब करने के काबिल होते हैं, जिससे कॉलिसाइड्स के साथ झिल्ली पद का इखराज होता है। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।